क्वेश्चन 1.28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे 1 ग्राम दे रखे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के और हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछ रखा है। तो देखिए इसके लिए हमें ये बाई में पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें मास गिवन है, मास से सबसे पहले हम निकालेंगे मोल और मोल से फिर निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो मास से मोल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मोल का वो होता है मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई, अगर एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में तो एटॉमिक मास, या फिर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब गिवन मास में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट लिखा हुआ है। ठीक है, मोल जब आ जाएगा तो क्या करना होगा आपको मोल से नंबर ऑफ एटम निकालना है। मोल और नंबर ऑफ एटम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स जो हैं वो एटम है तो एटम हो जाएगा और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर दैट इज Na। इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो मोल से आगे नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अरेंज कर लीजिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का मतलब एटम या मॉलिक्यूल, तो मोल मल्टीप्लाई बाई Na। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोल मल्टीप्लाई बाई Na। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, आप जो भी मास गिवन है उसमें एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास से डिवाइड करोगे और Na से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला वाला को सॉल्व करके देखें तो पहले वाले का जो आएगा नंबर ऑफ गोल्ड एटम कैसे आ जाएंगे, गिवन मास है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197 और मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम Na, तो ये आ जाएगा Na बाई 197। तो ये नंबर ऑफ गोल्ड एटम आ गए 1 ग्राम में। सेकेंड पार्ट है इसी का ही, वो है कि 1 ग्राम सोडियम एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम 1 ग्राम में निकालेंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम। तो वो कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम मास दे रखा है डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है 23 मल्टीप्लाई बाई Na। तो ये आ जाएगा आपका Na बाई 23। थर्ड जो है वो है आपका ये वाला 1 ग्राम लिथियम। तो थर्ड लिथियम का अगर मास लिथियम के नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, गिवन मास है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 मल्टीप्लाई बाई Na। तो ये आ जाएगा कितना, Na बाई 7। फोर्थ लास्ट वाला जो है ये सभी तो एटॉमिक फॉर्म में थे, लेकिन लास्ट फोर्थ जो है वो क्लोरीन Cl2 गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 71, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाई करेंगे 2 तो इसका आ जाएगा 71। तो क्लोरीन का मॉलिकुलर मास आएगा 71। तो मोल निकालने के लिए 1 मास गिवन है और मॉलिकुलर मास हो गया 71 मल्टीप्लाई बाई Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ ये हमारे पास आ गए, ये मॉलिक्यूल्स आए हैं। अब हमें मॉलिक्यूल नहीं, हमें क्या देखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। तो इनको नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 क्लोरीन एटम। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई Na बाई 71। तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स ही हमें चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो वो आ जाएंगे क्या, Na बाई 35.5। क्लियर है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये गोल्ड के एटम्स आ गए, ये हमारे पास सोडियम के एटम आ गए, ये हमारे पास लिथियम के एटम आ गए और ये हमारे पास क्लोरीन के एटम आ गए। अब देखिए Na की वैल्यू जो होती है वो तो फिक्स होती है, Na की वैल्यू तो 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है सभी में,
तो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, अगर वो जो वैल्यू मिनिमम होगी वो ही नंबर ऑफ एटम सबसे हाईएस्ट होंगे। तो यहाँ देखिए 197 है, यहाँ 23 है, यहाँ 7 है, यहाँ 35.5 है। तो यहाँ 7 सबसे कम वैल्यू है, तो सबसे कम वैल्यू से अगर डिवाइड होगी Na की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आएगी ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो हाईएस्ट किस में आएंगे, लिथियम में आएंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर कैलकुलेट करवाते तो हम कैलकुलेट भी कर देते, लेकिन सिर्फ हमें लार्जेस्ट नंबर पूछ रखा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, लिथियम जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा कि लिथियम में नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में हाईएस्ट होंगे।